गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने कई सारे चैप्टर कंप्लीट किया और उनकी प्रैक्टिस हम लोग को देख चुके हैं। अब इसी क्रम में हम आज जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो चैप्टर है आपका काल यानी कि टेंस। अब काल बेसिकली क्या होता है हम सीखेंगे, और काल कितने प्रकार के होते हैं और काल की क्या क्या खास बात होती है और काल से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? काल। काल। और अगर हम बात काल के परिभाषा की करें, काल के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो काल बेसिकली क्या होता है तो समझिएगा। काल काल वह काल वह विशेष काल वह विशेष समयावधि काल वह विशेष समयावधि समयावधि होता है। काल वह विशेष समयावधि होता है जिसमें काल वह विशेष समयावधि होता है जिसमें जिसमें कोई घटना जिसमें कोई घटना घटना घटित होती है। जिसमें कोई घटना घटित होती है। जिसमें कोई घटना घटित होती है। या हम यूं कहें वह वह समयावधि वह समयावधि वधि जिसमें वह समयावधि जिसमें जिसमें कोई कार्य वह समयावधि जिसमें कोई कार्य कार्य संपन्न होता है। वह समयावधि जिसमें कोई कार्य संपन्न होता है संपन्न होता है संपन्न होता है काल कहलाता है। संपन्न होता है काल कहलाता है काल कहलाता है काल कहलाता है। तो वह समयावधि जिसमें कोई कार्य संपन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए मोहन 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 कल मोहन कल दिल्ली जाएगा। कल दिल्ली जाएगा। मोहन कल दिल्ली जाएगा जाएगा। अब देखिए घटना कौन सी घटित हो रही है? मोहन की दिल्ली जाने की। कौन सी घटना घटित हो रही है? मोहन के दिल्ली जाने की। और कब दिल्ली जाएगा? तो कल दिल्ली जाएगा। कब जाएगा? तो कल दिल्ली जाएगा। मोहन कब दिल्ली जाएगा? तो कल दिल्ली जाएगा। अब देखिए कल जो घटना घटित होगी उसी को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। यानी कि जिस समय किसी घटना के घटने का बोध होगा वही समयावधि आपको क्या बताएगी? काल का बोध कराएगी। अगर पूछा जाए कि मोहन कब दिल्ली जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? कल दिल्ली जाएगा। और ये जो शब्द कल है यही क्या बताएगा? आपके काल का बोध कराएगा। यही शब्द किसका बोध कराएगा? काल का बोध कराएगा। काल का बोध कराएगा। काल का बोध कराएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इसे को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के प्रकार की बात अगर की जाए तो काल काल के प्रकार प्रकार अगर हम काल के प्रकार की बात करें काल के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से जो काल के प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से काल के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से 3 प्रकार होंगे? तो पहला प्रकार होगा आपका भूतकाल। पहला प्रकार क्या होगा? भूतकाल। भूतकाल। दूसरा जो आपका काल का प्रकार होगा इसे कहा जाएगा वर्तमान काल। क्या कहा जाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल काल। और तीसरा जो प्रकार होगा इसे कहा जाएगा भविष्य काल।
इसे क्या कहा जाएगा? भविष्य काल। भविष्य काल। काल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? काल होते हैं। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल आप किसे कहते हैं? तो भूतकाल का मतलब क्या होता है? वह समयावधि, वह समयावधि, वह समयावधि, अवधि जिसमें, वह समयावधि जिसमें, जिसमें बीते हुए समय में, जिसमें बीते हुए समय में, वह समयावधि जिसमें बीते हुए समय, समय में किसी कार्य के होने का बोध हो। बीते हुए समय में किसी कार्य के, किसी कार्य के होने का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, होने का बोध हो, बोध हो। वह समयावधि जिसमें किस बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, बोध हो, भूतकाल कहलाता है। भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूतकाल। भूतकाल कहलाता है। भूतकाल कहलाता है। वह समय अवधि जिसमें बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। वही टाइम पीरियड आपका क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाता है। जैसे कहा जाए, कहा जाए मोहन, मोहन अपने, मोहन अपने घर, घर गया था। मोहन अपने घर गया था। तो यहाँ पर बीते हुए समय में काम के होने को बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। वर्तमान काल क्या होता है? तो वर्तमान काल की अगर बात करें कि वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो नोट करिएगा, वह समयावधि, वह समयावधि, वह समयावधि, वधि जिसमें, वह समयावधि जिसमें, जिसमें वर्तमान समय, वर्तमान समय, वर्तमान समय, वर्तमान समय में किसी कार्य के, वर्तमान समय में किसी कार्य के, कार्य के होने का बोध हो। वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, होने का बोध हो। वह समयावधि जिसमें वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, बोध हो, वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। वह समय अवधि जिसमें वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। उसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए, कहा जाए राधा, राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है। अब राधा पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में राधा क्या कर रही है? काम कर रही है। और किस समय काम कर रही है? वर्तमान समय में। तो राधा पुस्तक पढ़ती है में जो पढ़ती शब्द है, यही क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। यही क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। यानी कि काम किस समय में हो रहा है? वर्तमान समय में काम का होना पाया जा रहा है। तो काल कौन सा हो जाएगा आपका? वर्तमान काल। काल कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। बात अगर करें हम भविष्य काल की, कि भविष्य काल आपका क्या होता है? भविष्य काल की अगर बात करें कि किसे आप कहेंगे कि ये भविष्य काल है, तो नोट करिएगा, भविष्य काल। भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहा जाएगा? भविष्य काल किसे कहा जाएगा? तो जब किसी वाक्य में,
जब किसी वाक्य में आने वाले समय में, जब किसी वाक्य में आने वाले समय में, आने वाले समय में, जब किसी वाक्य में आने वाले समय में किसी कार्य के आने वाले समय में किसी कार्य के किसी कार्य के होने का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, जब किसी वाक्य में आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो तो उस समयावधि को तो उस समयावधि को उस समयावधि को समयावधि को उस समयावधि को अवधि को भविष्य काल उस समयावधि को भविष्य काल भविष्य काल भविष्य काल कहते हैं। उस समयावधि को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल कहते हैं। जब किसी वाक्य में आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो तो उस समयावधि को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल कैसे कहेंगे? जैसे कहा जाए, राम राम पुस्तक पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ेगा। मोहन 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 कल कल लखनऊ जाएगा। मोहन कल लखनऊ जाएगा। जाएगा। राम पुस्तक पढ़ेगा। मोहन कल लखनऊ जाएगा। जाएगा। कहा जाए, राधा 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 परसों राधा परसों दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाएगी। राधा परसों दिल्ली जाएगी। ये सभी जो वाक्य हैं इनमें जो कार्य का होना बताया जा रहा है, ये सभी वाक्य राम पुस्तक पढ़ेगा, मोहन कल लखनऊ जाएगा या राधा परसों दिल्ली जाएगी, इन सभी वाक्यों में जो कार्य आपके बताए जा रहे हैं वो किस समय होना कार्य का बताया जा रहा है? भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में। तो जब भी किसी वाक्य को पढ़ करके ये पता चले कि उस वाक्य में जो कार्य होने वाला है या जो कार्य संपन्न होने वाला है वो आने वाले समय में संपन्न होगा, तो उस वाक्य के काल को क्या कहा जाता है? भविष्य काल। उस वाक्य के काल को क्या कहा जाएगा? भविष्य काल। ये था आप लोगों का काल का बेसिक इंट्रोडक्शन। काल का बेसिक इंट्रोडक्शन। काल कहते किसे हैं? तो काल एक विशेष समयावधि होता है। समयावधि का मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम के एक हिस्से, समय के एक हिस्से को ही क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। काल और समय दोनों अलग अलग चीजें हैं। समानताएं हैं इनमें, लेकिन दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। समय किसे कहा जाता है? एक पूरे के पूरे समय किसे कहेंगे? एक पूरे टाइम को ही क्या कहेंगे? समय कहेंगे। और टाइम का एक छोटा सा हिस्सा, समय का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। तो वह विशेष समयावधि जिसमें कोई घटना घटित होती है क्या कहलाती है? काल कहलाती है। या वह समयावधि जिसमें कोई कार्य संपन्न होता है क्या कहलाता है? काल कहलाता है। यही कहानी है काल की। जैसे मोहन कल दिल्ली जाएगा, तो कल के द्वारा पता चल रहा है कि दिल्ली कब जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कल क्या है? काल है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका काल होता है भूतकाल, दूसरा काल होता है वर्तमान काल, और तीसरा काल होता है भविष्य काल। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से आपके काल होते हैं। भूतकाल क्या होता है? तो वह समयावधि जिसमें बीते हुए समय में, यानी कि कोई कार्य क्या हो चुका है? संपन्न हो चुका है और बीत चुका है, वो समय बीत चुका है, उस समय में जो कार्य संपन्न हुआ होगा, उस टाइम पीरियड को, उस समय को क्या कहेंगे? उसी को भूतकाल कहा जाएगा। यानी कि बीते हुए समय को ही क्या कहा जाता है? भूतकाल। अगर आपसे पूछा जाए कि भूतकाल किसे कहेंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कि बीते हुए समय को ही भूतकाल कहा जाता है। बीते हुए समय को ही क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है।
बात अगर करेंगे वर्तमान काल क्या होता है, तो वर्तमान काल क्या होता है, तो वह समय अवधि जिसमें वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है। वह समय अवधि जिसमें वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। जैसे आपके कहा जाए कि राधा पुस्तक पढ़ती है, तो राधा पुस्तक पढ़ती है, ये कार्य क्या है, वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि कार्य क्या है, जारी है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान काल हो जाएगा। मोहन अपने घर गया था, तो घर जाने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और किस समय यह कार्य हुआ था, तो बीते हुए समय में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भूतकाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। अगला जो काल है आपका, वो कौन सा काल है, भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या होता है, जब किसी वाक्य में आने वाले समय में, यानी कि जो समय अभी आया नहीं है या जो समय अभी चल नहीं रहा है, उस समय में किसी कार्य के होने का अगर बोध होगा, तो वह समय अवधि क्या कहलाएगी, आपकी भविष्य काल कहलाएगी। यानी कि अगर आप बात करेंगे कल की, अगर आप बात करेंगे परसों की, या किसी भी आने वाले समय की बात करेंगे, तो आने वाले समय में जितनी घटनाएं घटेंगी या जितने भी कार्य संपन्न होंगे, वे सभी के सभी कहाँ आएंगे, आपके भविष्य काल में। वे सभी के सभी घटनाएं और सभी के सभी कार्य कहाँ संपन्न होंगे, भविष्य काल में। जैसे कहा जाए राम पुस्तक पढ़ेगा, मोहन कल लखनऊ जाएगा, राधा परसों दिल्ली जाएगी, ये सभी घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं, आने वाले समय में घटित होंगी। तो इन सभी घटनाओं का जो क्रम होगा और इन सब घटनाओं का जो काल होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका भविष्य काल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका भविष्य काल कहलाएगा। तो ये था आपका काल का बेसिक इंट्रोडक्शन। कल हम पढ़ेंगे कि काल में भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, और भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं। आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जो भी आपके चैनल पे प्रैक्टिस करवाई गई है, उन सभी प्रैक्टिस सेशन को एक एक करके देखा करिए और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए। आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेशन से और इन्हीं कॉन्सेप्ट की क्लास से ही देखने को मिलेगा। चलिए फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।